जय सिया राम। राजा दशरथ ने सुमंत को बुलाकर राम को वन जाने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, लेकिन सुख के लिए, ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं, इसके आगे हम आपको रामचरितमानस में आगे पढ़ेंगे। सुट सुकुमारे कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई देख राई बनो, फिर गए दिन चार। राजा दशरथ जी सुमंत से कहते हैं कि सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरहि प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, ये दशरथ जी सुमंत जी से कह रहे हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहूँ मोर सिख अवसर पाए। सास ससुर अस कहूँ संदेशु, अपुत्र फिरहि बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में वन में बहुत क्लेश है। पीते ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुच होई तुम्हारी। यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिर हित होई प्राण अवलंबा। नाही तमोरे मरण परिणामा, कछु न बसाय भय विधवामा। अस कही मूर्छि परामहिराऊ, राम लखन सिया आने दिखाऊं। कभी पिता के घर तो कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता है। हे राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर और पृथ्वी पर गिर पड़े। पाय रजाय सुनाय सिरो, रथ अत बेग बनाए। गयो जहाँ बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवदहि सिरुनाई। चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावही, फिरहि प्रेम बस पुन फिर आवही। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले।
श्री रामचंद्र जी जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागत अवधि भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंत सम पुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बांगन बिटप बेल कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाई। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और पित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गय कोटिन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के साथ गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनु गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सगनबन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिन कीन्ही, दे जेहि दब दुषय दसहु दिस दीनी। सही न सके रघुवर बिरहा भागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजु, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ असी मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह भयानक आग लगा दी हो। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि लोग सह नहीं सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले और सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी होंगे वहीं हमारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास की, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए
अब पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, हृदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पायहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कई सप्रेम मृद बचन सुहाए, बहुविध राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। जब ही जाम जुग जाम निबीती, राम सचिव सन कयहु सप्रीति। खोज मार रथ हाँ कहु ताता, आने उपाय बनहि नहीं बाता। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं, शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए। कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चल सके, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। जय सिया राम। राधे राधे। राम लखन सिय जान, चढ़ शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायो तुरथ रथ, इत उत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जाके सकल लोग भय बोरू, गे रघुनाथ भयउत सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहि चहु दिस धावहीं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। सवेरा होते ही सब लोग जागे, बड़ा शोर मचा। रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाय राम हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़े, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया। निंदहिया पुसरायहि मीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जौ पे प्रिय वियोग विद कीना, तौ कसी मरन न मागे दीना। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आय अवधि भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवध्यास सब राखहि प्राणा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता। 14 साल की अवधि
की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे थे। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार, मनहु को की कमल दीन बीहीन तमार। स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर के बिना दीन हो जाते हैं। जय सिया राम। जेहि बेदनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। जय सिया राम। राधे राधे।